हदीस पाक जिक्र करता हूँ। हया किसको कहते हैं? अबुल कासिम जुनैद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, हया का मतलब ये है कि कोई आदमी अपने ऊपर अल्लाह ताला की नेमतों को देखे और फिर उसके मुकाबिल में अपनी खताओं को, अपने गुनाहों को, अपनी कोताहियों को देखे। जब इन दोनों चीज़ों को वो देखेगा, इनको देखने के बाद उसके अंदर जो हालत पैदा होगी, जो कैफियत पैदा होगी, उसको हया कहते हैं। और हया ईमान का एक शोबा भी है, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ तक फरमाया अल हयाउ खैरुन कुल्लुहु, और एक हदीस में आता है अल हयाउ कुल्लुहु खैरुन, कि हया सरापा खैर है, हया सरापा भलाई है। यानी हया जिस आदमी के अंदर है तो उसमें खैर ही खैर है, और जिस आदमी के अंदर हया नहीं है उसमें खैर ही नहीं है। तो आए हम ये देखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम में कितना शर्म हया था। तो सहाबा फरमाते हैं, हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हम जो है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा करते थे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने शर्म हया वाले थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कवारी लड़की से भी ज्यादा शर्म हया वाले थे। जैसे एक कवारी लड़की हया करती है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शर्म हया कवारी लड़की से भी बदरजाए अतम था, क्योंकि शर्म हया का जो कमाल था वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हासिल था। और आम लड़कियों में हया ज्यादा होती है, लेकिन जो कवारी लड़की होती है वो शर्म हया का पैकर होती है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम में इतना हया था कि आप एक कवारी लड़की से भी ज्यादा शर्म हया फरमाने वाले थे। और सहाबा फरमाते हैं, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने कोई नापसंदीदा चीज जो है वो जिक्र की जाती या सामने लाई जाती, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर से पहचान लिया जाता था कि ये चीज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पसंद नहीं है, ये चीज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पसंद नहीं है। इस वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे हया फरमाकर अपने चेहरे अनवर को उससे फेर लिया करते थे। तो हमें भी चाहिए हया अपने अंदर पैदा करें। ये हया एक फितरती चीज है, लेकिन अगर हम इसमें इजाफा करना चाहें तो हमारे लिए ये फायदे का बायस होगा, क्योंकि जिसके अंदर हया होती है या जिसके अंदर शर्म हया होती है वो आदमी बुराइयों से बचता चला जाता है और खैर के कामों में आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन बाद दफा आपने देखा होगा कि हया की वजह से बाज लोग खैर के कामों से रुक जाते हैं। अमर बिल मारूफ व नहीउन अनिल मुनकर, इसके दरमियान हया मुखिल हो जाता है। तो ये हया खैर नहीं है, बल्कि ये हया उस बंदे का इज्ज है, उसकी बुज़दिली है, उसकी बददिली है। यूं कह लिया जाए कि ये उस आदमी की मासियत है, तो ये भी दुरुस्त ही होगा। और बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जिस तरह एक टहनी होती है, अब टहनी उस वक्त तक खैर पर है या उस वक्त तक वो जिंदा रह सकती है जब तक उसके ऊपर छाल मौजूद है। इसी तरह इंसान भी उस वक्त तक अपनी जिंदगी के खैर को पा सकता है जब तक उसके अंदर हया मौजूद है। अब टहनी के ऊपर से जो छाल होती है उसको उतार दिया जाए तो उसका नफा खत्म हो सकता है, वो जल्दी खुश्क होकर टूट सकती है। इसी तरह अगर इंसान के अंदर से हया खत्म हो जाए तो उसका ईमान भी बर्बाद हो सकता है। तो हमें चाहिए ये हया वाली जो सिफ्त है अपने अंदर पैदा करें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको शर्म हया का पैकर बनाए। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।